हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि हमें डिस्कस किया था हमने ऑफेंस क्या होता है, अपराध क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपके एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस यानी कि अपराध के क्या आवश्यक तथ्य होते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो और थोड़ा इसको हम लोगों ने क्या किया है, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा था तो उसको अच्छे करने का प्रयास किया और उसको पीपीटी पे आपके शो होगा और आप आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी भी रहेगा हम लोगों के लिए। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं। पहले तो हम इसको, वैसे इस पे वीडियो बन चुकी है पूरी, आप जो इसकी प्रीवियस वीडियो उसको देख सकते हैं। सबसे पहले ऑफेंस क्या है यानी अपराध। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझ चुके थे, अपराध एक ऐसा एक्ट और ओमिशन यानी कि कार्य और लोप है जिसको फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाई लॉ, यानी जिसको क्या कर दिया गया है, जिसको आपके लॉ के द्वारा निषिद्ध, फॉरबिडन का मतलब निषिद्ध, बना वर्जित कर दिया गया है और पनिशेबल और दंडनीय बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने उस दिन भी समझा था कि मान लीजिए किसी भी ए पर्सन जो है बी पर्सन की कोई भी वस्तु उसकी सहमति के बगैर अगर लेता है तो इसको मना किया गया है कि आप नहीं ले सकते, और अगर ऐसा आप करते हैं, अब फॉरबिडन यानी कि आपको मना किया गया कि उसकी सहमति के बगैर ना लीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो पनिशेबल है आईपीसी के सेक्शन 378 में, यानी वो चोरी मानी जाएगी। तो ये आपके क्या हो गया, ये एक तरह सिंपल परिभाषा है। बाकी हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन किया था, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का इस वीडियो का, वो है एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, यानी कि आपके अपराध के आवश्यक तथ्य क्या होते हैं। तो 4 आपके आवश्यक तथ्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहली बात तो इसमें यही है आपकी, ये प्री का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अपराध के आवश्यक तथ्य कौन से हैं, या इसको घुमा के पूछ लेता है कि इनमें से अपराध का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये आपको 4 आवश्यक तत्व में से याद होने चाहिए, जो कोर माने जाते हैं, यानी कि ये आपके, इनसे मिलकर ही अपराध सामान्यता बनकर बनता है, ये माना जाता है। तो अब आके आपके कौन कौन से, पहला तो ह्यूमन यानी मानव, दूसरा इविल माइंड यानी मैंसरिया, यानी इसको हम आप समझते हो दुराशय जिसको कहते हैं, और तीसरा एक्ट और ओमिशन, और चौथा आपके इंजरी। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, आप इसको बस अभी यहाँ पर अपना नोट डाउन कर लें या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद इसको उसमें समझते हैं आपके डिटेल में। तो सबसे पहली बात जो आपके आती है वह है ह्यूमन। देखिए, क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए यानी आपराधिक दायित्व, वो सिर्फ अपराध ह्यूमन ही कर सकता है, मानव ही कर सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले ये समझिए। क्योंकि पहली बात, पावर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट, इसका 2 बातों से मतलब समझिए। यानी क्या कह रहा है, ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी है इस, मतलब दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जिसके पास क्या होता है, नेचर ऑफ द एक्ट यानी कार्य की प्रकृति को, और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट यानी उस कार्य के क्या परिणाम होंगे उनको समझने की, पावर टू अंडरस्टैंड यानी उसकी समझने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपके एक एनिमल है, जानवर है, ठीक है, और एक मान लीजिए ह्यूमन है। तो ये जो एनिमल है ये आपके इन चीजों को नहीं समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि भाई ए जो है, मान लीजिए आपके पर्सन ए बी को क्या कर देता है, आपके मान लीजिए ऐसा उसको शूट कर देता है, ठीक है, शूट कर दिया तो यहाँ पर बी की मृत्यु हो गई। तो ये क्या आपके है, बी ये जानता है कि इस एक्ट की नेचर का, अगर हम शूट करेंगे तो बी की मृत्यु हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जानता है। लेकिन अब यहीं पे आप इसको एग्जांपल चेंज कर लीजिए। अब मान लीजिए लायन है, शेर, अब वो बी को मान लीजिए यहाँ पे आपके क्या कर देता है, बी को इस पर बार करता हो, बी की डेथ हो जाती है, तो उसका तो कार्य ही है, उसको हम इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी में उसको हिस्सा भी नहीं बना सकते। इसका क्यों होता है, इसका पीछे इसका मेन रीजन ये है कि मेंटल कंडीशन फॉर ऑफेंस, यानी कि जो अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक दशा है वो सिर्फ मानव प्राणी ही अवेल कर सकता है, कोई अन्य जीवधारी अवेल नहीं कर सकता है। इसलिए क्रिमिनल लॉ में और क्रिमिनल लायबिलिटी से उसको मुक्त रखा गया है, यानी जानवर को, जो आपके जितने जानवर हैं, जितने आपके अन्य प्राणी हैं, उनको इसलिए मुक्त रखा गया है। सिर्फ ह्यूमन ही आपके क्या कर सकता है, इसी को क्रिमिनल लायबिलिटी के
उसका यही क्रिमिनल लायबिलिटी इस पर इम्पोज की जा सकती है, यानी आपराधिक दायित्व इसी पर इम्पोज किया जा सकता है। क्योंकि मेन बात फिर रिवाइज करते हैं, उसे ये पता होता है नेचर ऑफ द एक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर आप आईपीसी में जाएंगे तो बचाव उन ह्यूमंस के लिए, यानी उन मानवों को बचाव दिए कौन से, धारा 84 और धारा 85, यानी 84 और 85 में अगर जाएंगे तो 84 में आपके अनसाउंड माइंड है, यानी विकृत व्यक्ति, यानी जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं पागल व्यक्ति, उसको, क्योंकि वो पागल व्यक्ति नेचर ऑफ द एक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, उससे पावर नहीं होती, इसलिए उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से उसको मुक्त रखा गया, उसको बचाव दिया गया है। ऐसे ही 85 में आपके बताया गया इंटॉक्सिनेशन, यानी मतता, अगर कोई व्यक्ति धोखे से जबरदस्ती उसको वो नशे में आता है और फिर कोई कार्य करता है तो उसको क्या दिया है, बचाव दिया है, क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाव है, उसको कोई भी सजा, उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या आपके भूल जाता है, उसको क्या पावर, जो ये पावर जो है अंडरस्टैंड किस चीज की, नेचर ऑफ द एक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट नहीं समझ पाता है। चलिए अब हम इसमें अगले पॉइंट पे आते हैं, जो आपका है मेंस रिया। आप देखो मानव प्राणी तो हो गया, तो भाई अगर कोई व्यक्ति नेचर ऑफ द एक्ट या फिर कब समझ पाएगा, जब उसमें माइंड होगा। तो देखो द सेकंड एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फेमस मैगजीन, ये मैगजीन आपको याद रखनी है, इस मैगजीन से ही आपके क्वेश्चन पुट होते हैं प्री में। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी इसका मतलब शुद्ध अगर कहें, हिंदी में कहें तो जिसका मतलब होता है केवल कार ही किसी को, व्यक्ति को क्या अपराधी नहीं, जब तक उसका मन दूषित ना हो, यानी कि उसका माइंड गिल्टी इंटेंशन उसमें ना हो। जैसे ये इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड है, पहला मेंस रिया गिल्टी माइंड और एक्टस रियस गिल्टी एक्ट। तो ये आपके दूसरा आवश्यक तथ्य है, अब इसको समझ लेते हैं। दूसरा आवश्यक तथ्य, ये इस पे दुरासा में एक वीडियो डिटेल बनाई जाएगी। दुरासा का मतलब ये है कि मान लीजिए मानव प्राणी, अब उसके बाद उसके मन में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग चरण पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ ऑफेंस पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे पहला इंटेंशन होता है, इंटेंशन यानी आशय माइंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी से दुश्मनी रखता है, यानी माइंड में उसके क्या है, ए के प्रति क्या है, वैमनस्य की भावना है, दुश्मनी रखता है कि बी को मुझे क्या करना है, हार्म करना है। तो इसको उस हार मान लीजिए सूट करता है, तो उस बॉडीली एक्शन के लिए, यानी ध्यान शारीरिक जो क्रिया करेगा सूट करने के लिए, उसको कौन उकसाएगा, उसका इंटेंशन, उसका माइंड, यानी गिल्टी माइंड, उसका जो मेंसरिया है, दुराशय है, वो उसको पुश करेगा कि आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए या उसके खिलाफ कोई भी जो जो हार्म पहुंचा सकता है वो एक्टिविटी करिए। तो इसलिए सेकंड मेन एलिमेंट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक्ट और ओमिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए केवल आपके व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मानव हो गया पहला आवश्यक, दूसरा उसका गिल्टी माइंड भी हो गया, यानी कि उसने योजना बना ली कि मैं इसके खिलाफ मुझे, जब तक वो उस चीज को, यानी उस जो आपके माइंड इसको क्या करेगा, एक्टिविटी में नहीं लाएगा, तब तक वो लाइबल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इस बात के एक्सेप्शन है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले आप सिर्फ ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है एक ऑफेंस। तो देखिए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, यानी आपराधिक गतिविधि कोई भी होगी, वो क्या होता है, रिजल्ट ऑफ वॉलेंटरली बॉडीली मूवमेंट, यानी कि एक तरीके से किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वेच्छा से की गई शारीरिक गतिविधि, शारीरिक रूप से जो भी वो स्वेच्छा से काम करता है, वो आपके क्या होता है, एक्ट कहलाता है सिंपली। ठीक है, वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, लेकिन इसको यहां समझने पहले, इसको एरो आप दिख रहा होगा, जब तक वो रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट नहीं हो आएगा, किसका, वॉलेंटरली मॉडली मूवमेंट, ऐसा माना जाता था पहले के, इसमें एक्सेप्शन है लेकिन ज्यादातर मामलों यही माना है। जैसे दुराशा आवश्यक से फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी से दुश्मनी रखता है, ठीक। अब यहां पर ध्यान रखिए, क्या है, रॉन्गफुल इंटेंशन है, उस इसके मन में क्या है, एक गलत इंटेंशन है कि भाई इसकी दुश्मनी रखता है इसके प्रति, ठीक है, और ये चाहता है मैं इसका क्या कर दूं, मृत्यु कारित कर दूं, ठीक है। तो अब यहां पर जो है, ये मान लीजिए मार्केट जाता है, ठीक है, आपके एक गन खरीदता है और ये उसके बाद इसको शूट करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्या कर रहा है, ये आपके वॉलेंटरली उसका बॉडीली मूवमेंट है, बिकॉज ऑफ उसके रॉन्गफुल इंटेंशन की वजह से। तो इसीलिए तीसरा आवश्यक तथ्य है कि जब मानव प्राणी हो गया, फिर उसका रॉन्गफुल इंटेंशन भी आ गया, तो उस रॉन्गफुल इंटेंशन को एक बॉडीली मूवमेंट में शामिल होना चाहिए, यानी कि उसके पास वो एक तरीके से कोई कार्य करे, क्योंकि एक्ट के लिए ही लायबल होगा व्यक्ति। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं।
और लास्ट इसमें देखते हैं, अब इसका लास्ट आवश्यक तत्व है इंजरी यानी क्षति। देखिए, केवल वही कार्य और ओमिशन यानी वही कार्य और लोप आपके अपराध बनाएंगे जो क्या करते हो, अविधिक अनलॉफुल हार्म टू पर्सन या सोसाइटी, यानी कि अविधिक तौर अवैधानिक तौर से पर्सन्स को या सोसाइटी को क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके कार्य क्षति नहीं होती है तो इसके अनुसार आप अपराध का गठन नहीं होगा। इसका भी एक्सेप्शन है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, वही उसी एग्जाम्पल ले लीजिए। ए जो है बी के खिलाफ दुश्मनी रखता है। तीनों तत्व फिर से रिवाइज कर लो। पहला ह्यूमन ए है, दूसरा रॉन्गफुल इंटेंशन यानी दुश्मनी रखता है, और तीसरी बात क्या रखता है, और उसको बॉडली मूवमेंट यानी शूट कर देता है। तो इससे फिर क्या हुआ, किसको हार्म हुआ, बी को हार्म हुआ नहीं हुआ। जैसे ही हार्म होगा इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी यानी आपके अपराध का गठन हो जाएगा। ठीक है, अब इंजरी कितने तरीके से होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 44 में हम पढ़ेंगे जाके। तो सेक्शन 44 में बताया गया है कि कितने प्रकार से आपके किसी व्यक्ति को इंजरी हो सकती है। पहला कौन कौन सी, माइंड की हो सकती है, मन की, शरीर की, ख्याति की और संपत्ति की। यानी चार क्षतियां हैं आपके, माइंड की यानी मन, बॉडी की यानी शरीर की, और आपके संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की, और रेपुटेशन यानी उसकी ख्याति की। इस चार क्षतियां एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके चार आवश्यक तथ्य हैं किस चीज के, अपराध के। तो इनके अब इसके बाद इसके एक्सेप्शन क्या आते हैं, वो एक्सेप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे, क्योंकि जो बड़ी वीडियो हो रही है वो थोड़ा देखने में भी लेंदी हो जाता है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वीडियो ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग पूरी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखा करें, और अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट में कर दिया करें, तो उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।